नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फिर एक बार हम आगे बढ़ रहे हैं। पाठ 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। तो लेखक है मोहन राकेश। अब देखा जाए तो पंजाब प्रांत के अमृतसर में इनका जन्म हुआ था और जन्म होने के पश्चात थोड़े वर्षों के बाद बहुत ही वे सुंदर और सुशील दिखते थे, बढ़िया दिखते थे। इसीलिए बड़ी दीदी ने इनका नाम मदन मोहन राकेश रखा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इनका नाम सिर्फ और सिर्फ मोहन राकेश ही रह गया। इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत बड़े पैमाने पर अपना काम किया है और नाट्यकार, पत्रकारित्व, जीवनीकार, निबंधकार के रूप में, उपन्यासकार, नाट्यकार, कहानीकार के रूप में अपने साहित्य में उन्होंने नाम अमर कर दिया। ठोस साहित्य, ठोस सबूतों के बल पर उन्होंने साहित्य लिखा। आषाढ़ का एक दिन नाम का नाटक इनका तो काफी चर्चित है और उस समय बहुत चला था। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल आप लोग जानते हैं, स्वर्ण मंदिर, वहां की दुआएं पढ़ने वाले की नसीब में जो भी है वो उनकी दुआएं कबूल होती है। अगर आप पंजाब प्रांत में जाएंगे तो अमृतसर से उनकी मुलाकात लेकर ही आए, यानी कि गोल्डन टेम्पल की मुलाकात लेकर ही आए और दर्शन करके आए, ताकि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सके। अब कालिदास को कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं। संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े कवि, इनकी बरोबरी या इनकी समानता में, इनके लेवल पर अब तक कोई कवि नहीं आया। श्रृंगार रस के जबरदस्त कवि, श्रृंगार रस के बहुत बड़े कवि, इन्होंने बड़े बड़े काव्य लिखे जो साहित्य में अमर हो गए। संस्कृत साहित्य बहुत प्रचुर साहित्य है और मेघदूतम, कुमार संभवम, ऐसे अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी बहुत बड़ी रचनाएं इन्होंने लिखी। और ये रचनाएं इतनी अच्छी थी, पौराणिक कैरेक्टर्स यानी कि पौराणिक पात्रों को लेकर उन्होंने अपना ढांचा बनाया और इतना अच्छा बेहतरीन सर्जन किया कि संस्कृत साहित्य में इनके जैसे श्रृंगार रस के कवि अब तक कोई पैदा नहीं हुआ है। तो ये जो कालिदास का प्राणी प्रेम है, मोहन राकेश ने यहाँ सिर्फ आषाढ़ का एक दिन से थोड़ा सा अंश, बहुत बड़ा नाटक है, इसमें से छोटा सा अंश यहाँ दिया है। कालिदास का प्राणी प्रेम, ये नाट्यांश छोटा सा अंश दिया है। तो मदन मोहन राकेश ने बहुत बड़ा परिवर्तन साहित्य में लेकर वे आए और साहित्य का बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने अपना नाम अमर कर दिया। इन्होंने खास तौर पर नाटक लिखे, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, कई सीरियल बनी, कई पिक्चर बने और आज भी इनके नाम के इस प्रकार के नाटकों से कई प्रकार के सीरियल्स बन रहे हैं और बहुत ही बढ़िया धारावाहिक बनती है। इसके बाद इन्होंने एकाकी में अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने, सारा आकाश और चट्टान, खरी चट्टान पर सवार होकर किस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, चट्टान के सामने या चट्टान की तरफ किस प्रकार खड़ा रहा जाए, इस प्रकार ये चट्टान के नाम से आखिरी चट्टान नाम का नाटक लिखा और बहुत ही बड़े पैमाने पर वे फेमस बन गए। कई प्रकार की धारावाहिक सीरियल्स अब भी इनके नाम से बन रही है। वे थे मोहन राकेश। इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है और यहाँ एक नाट्यांश दिया है कि आदि काल से इंसान प्रकृति से तालमेल बनाकर रहा है, प्रकृति से अलग नहीं रहा है और प्रकृति के जीवों के साथ वो रहकर और प्रकृति को सजाया है जीवों ने, हर प्राणियों ने, छोटे छोटे जीव जंतुओं ने, इनकी भी प्रकृति है। तो प्रकृति के हर कोई जीव जंतुओं को अपने आप का एक वजूद बनता है। इसीलिए किसी को भी हमें छोटा जानवर या बड़े जानवर
किसी को भी हमें नुकसान पहुंचाना नहीं है। लेकिन आजकल आप लोग देख सकते हैं, कोई छोटा जानवर देखा नहीं या कुत्ता जैसा कुछ कोई जानवर देखा नहीं, पत्थर उठा के हम फेंकते हैं उसकी ओर, उसे भगाने की कोशिश करते हैं। प्रकृति के जीव जाए तो कहां न जाए, इसीलिए प्रकृति के हर जीवों के साथ हमें रहकर जीना है। इनका भी आधार है ये प्रकृति, और प्रकृति बिना वे रह नहीं सकते। जब से सर्जन किया होगा, जब से प्रकृति का सर्जन हुआ होगा, तभी से ये सभी जानवर प्रकृति में समाहित है। वह बात कालिदास का प्राणी प्रेम में मोहन राकेश अच्छी तरह से समझाने जा रहे हैं कि यहां दंतुल नाम का एक शिकारी छोटे से हरिण शावक को तीर चलाकर उसे घायल करता है। बारिश का मौसम है, आषाढ़, और भयंकर बारिश, और धीरे 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 बारिश गिर रही है। उसी समय एक घायल हिरण शावक कालिदास ने देखा और कालिदास ने उसे उठा लिया। कालिदास दयालु है, प्रकृति प्रेमी है, प्राणी प्रेमी है, और इस हिसाब से दंतुल कालिदास की प्रेमिका मल्लिका और उसकी माँ जो है अंबिका, ये चारों को लेकर बहुत बढ़िया नाटक यहाँ एक तैयार किया है। और मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, ये बात हमें ये मोहन राकेश हमें बताने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कालिदास का प्राणी प्रेम मोहन राकेश रचित बहुत बढ़िया नाटक है। इसमें प्रकृति से जुड़े हर तत्वों की बात हमें पता चलती है। फिर क्या होता है, किस प्रकार ये, फिर कालिदास कौन है, दंतुल कौन है, अंबिका कौन है और मल्लिका कौन है, ये बात हम देखने जा रहे हैं।